तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के इस वीडियो सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे HTML के अगले कंसेप्ट के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे टेबल टैग के बारे में। किस तरह से हम टेबल टैग का यूज करते हैं, टेबल्स का यूज किस तरह करते हैं, किस तरह से हम कॉलम को यूज करते हैं, रो को यूज करते हैं, उसके लिए कौन कौन से बेसिक से टैग होते हैं। तो वीडियो में आप अंत तक बन रहिए, तभी आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेबल टैग की, तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यूज टू क्रिएट अ टेबल ऑन अ वेब पेज। यानी टेबल टैग का हम यूज किस लिए करते हैं, टेबल को बनाने के लिए करते हैं, किसमें, वेब पेज पे। नेक्स्ट पॉइंट है नीड अदर टैग फॉर कंप्लीटिंग द क्रिएशन ऑफ अ टेबल। यानी हमें टेबल को क्रिएट करने के लिए कुछ अदर टाइप के टैग्स की जरूरत होती है। जैसे टैग आपका टीआर है, वो होता है फॉर मार्किंग द टेबल रो को मार्क करने के लिए। और जो आपका टीएच होता है फॉर टेबल हेडर, टेबल को हेड करने के लिए, यानी हेडिंग देने के लिए। और जो आपका टीडी का टैग है वो यूज होता है फॉर टेबल कॉलम डाटा, यानी कॉलम देने के लिए। क्लियर। उसका बाद आपका अगला कह रहा है कि एवरीथिंग इज ऑलवेज इंक्लूज्ड विद टीआर, विथ टीआर। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जो टी हेड है वो किसके लिए यूज होता है, टू कीप ऑल द हीडर डाटा। यानी प्रत्येक हीडर डाटा को कीप करने के लिए हम इस टैग का यूज करते हैं। एंड जो आपका टी बॉडी है उसका यूज करते हैं टू कीप ऑल द बॉडी डाटा, यानी प्रत्येक बॉडी डाटा को कीप करने के लिए। क्लियर। उसके बाद आपका आता है फॉर्म टैब। फॉर्म टैब का यूज हम किस लिए करते हैं, सबसे पहला पॉइंट है एक्शन एट्रीब्यूट। यानी एक्शन एट्रीब्यूट इसमें क्या होता है, इट स्पेसिफाई द यूआरएल टू सेंड फ्रॉम डाटा टू मेथड एट्रीब्यूट्स। ओके, यानी एक्शन इसका यूज हम करते हैं यूआरएल को सेंड करने के लिए। एंड मेथड एट्रीब्यूट्स स्पेसिफाई द टाइप ऑफ एचटीटीपी रिक्वेस्ट। यानी जो एचटीटीपी करके जो वेबसाइट होता है, जो लिंक होता है, उसको हम इस टैग में यूज करते हैं। एग्जांपल की मैं बात करूं, फॉर्म एक्शन, यहाँ पे माई फॉर्म, सबमिटिंग द पेज, मेथड पोस्ट। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इनपुट यूज टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम द यूजर। एंड सम टाइप ऑफ इनपुट्स आर, यानी कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स हैं जो उसमें आपका है टेक्स्ट इनपुट, जिसमें टेक्स्ट इनपुट का हम किस तरह से यूज करते हैं, यूज टू स्टोर टेक्स्ट डाटा। टेक्स्ट डाटा को स्टोर करने के लिए सिंटेक्स है आपका टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। क्लियर। पासवर्ड है यूज टू इंटर अ सिक्योर पासवर्ड। सिक्योर पासवर्ड को इंटर करने के लिए जिसका सिंटेक्स है टाइप पासवर्ड। क्लियर। उसके बाद आपका आता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या होता है, टेम्परेरी टेक्स्ट इन इनपुट्स फील्ड एंड इट इज जनरली accompanied by text and password attributes। सिंटेक्स इसका है प्लेस होल्डर, जिसमें आपका इंसर्ट टेक्स्ट है। क्लियर। उसके बाद आपका आता है बटन। बटन किस लिए यूज होता है, बटन इज यूज टू इंक्लूड द बटन इन द फॉर्म। यानी फॉर्म में हम बटन का यूज करते हैं, जैसे क्लिक हेयर, ये सारी चीजें जो हो गई मेल फीमेल चेक करने का, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बॉटम टैग का, जिसमें सिंटेक्स है टाइप इज इक्वल टू बॉटम एंड वैल्यू इंसर्ट टेक्स्ट हेयर। क्लियर। उसके बाद आपका आता है सबमिट बटन। फॉर क्रिएटिंग ए सबमिट बटन, ऑल द डाटा विल गेट सबमिटेड व्हेन इट इज क्लिक्ड। यानी प्रत्येक सबमिट बटन को क्लिक करने के बाद आपका डाटा क्या होता है, सबमिट हो जाता है। कब, जब हम उस बटन पे क्लिक कर देते हैं। सिंटेक्स आपका है टाइप सबमिट। क्लियर। उसके बाद आपका आता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स यूज करता है टू प्रोवाइड द एबिलिटी टू चेक द मल्टीपल ऑप्शन। यानी मल्टीपल ऑप्शन को चेक करने के लिए एबिलिटी वो दर्शाता है, जिसका सिंटेक्स है टाइप इज इक्वल टू चेक बॉक्स। क्लियर। टू चेक ऑप्शंस बाय द डिफॉल्ट सेट इट विद द चेक्ड एट्रीब्यूट्स। क्लियर। उसके बाद आपका आता है रेडियो बटन। अलाउ द वन टू चूज अ सिंगल ऑप्शन। सिंटेक्स टाइप इज इक्वल टू रेडियो एंड कीप द नेम एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द ऑप्शन आर द सेम। उसके बाद आपका आता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का यूज करते हैं फॉर एवरी पॉसिबल ऑप्शन टू सेलेक्ट यूज एन ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। टेक्स्ट एरिया का यूज किस कंडीशन में करते हैं, मल्टी लाइन प्लेन टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोल। सिंटेक्स आपका है टेक्स्ट एरिया एंड यू कैन स्पेसिफाई हाउ लार्ज द टेक्स्ट एरिया इज बाय यूजिंग द रोज एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट। क्लियर। उसके बाद आपका आता है लेबल्स। लेबल्स का यूज करते हैं ऐड कैप्शन फॉर इंडिविजुअल आइटम्स इन अ फॉर्म। सिंटेक्स आपका है लेबल। क्लियर। एंड अ लेबल कैन बी यूज्ड टू प्लेसिंग द कंट्रोल एलिमेंट्स इनसाइड द लेबल एलिमेंट और बाय द यूजिंग द फॉर एंड आईडी एट्रीब्यूट्स, जिसमें आपका वैलिडेशन है इंश्योर दैट यूजर फिल्ड आउट फॉर्म्स इन द करेक्ट फॉर्मेट। एग्जांपल आपका रिक्वायर्ड का यूज द बूलियन एट्रीब्यूट्स व्हिच मेक इट फिल्ड मैंडेटरी। एंड ईमेल का है द ब्राउजर विल इंश्योर दैट द फील्ड कंटेंट्स एट द रेट सिंबल। क्लियर। उसके बाद आपका आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, तो प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद ईच टैग। एंड जिसमें आपका है टैग नेम, जिसमें वैल्यू और क्लोजिंग टैग एंड इट इज द स्ट्रक्चर। ग्लोबल एट्रीब्यूट में आपका टाइटल आता है, स्टाइल आता है। ऐड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जिसमें हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। टाइटल हमें जिससे फॉन्ट बैकग्राउंड ये सारी चीजें चेक करनी होती है, उसलिए हम टाइटल का यूज करते हैं। जैसे इमेज डॉट src यूआरएल उसका होगा और इमेज की कुछ लेंथ होगी जो कि विड्थ आपका 100 है। इस तरह से चीजें हम यूज करेंगे। एंड src is the attribute used in the image tag।
टू डिफाइन पाथ को डिफाइन करने के लिए। उसके बाद आपका अगला है विड्थ इज एट्रीब्यूट यूज्ड टू डिफाइन विड्थ इन अ पिक्सल and alt that is alternate text for image is not loaded and a href url and name of the link clear। और यहाँ पे href used to define the path of the link। तो फ्रेंड आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी के साथ हम लोगों ने पूरे कंप्लीट कोर्स को कंप्लीट किया और इससे रिगार्डिंग मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको वेब पेज बनाने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।